इंडिया के मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, वे कला, साइंस और इंजीनियरिंग के अजूबे हैं जिन्हें सदियों पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाया गया था। ये विशाल स्ट्रक्चर जो एक ही चट्टान से तराशे गए हैं या दर्जनों टन वजन वाले पत्थरों से बने हैं, हमारी पुरानी पोटेंशियलों की समझ से परे हैं। हमारे पूर्वजों ने 80 टन के पत्थरों को कैसे उठाया या पूरी की पूरी मंदिरों को पहाड़ों से कैसे तराशा। आर्किटेक्चर, एकॉस्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी का उनका नॉलेज आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान करता है। कुछ मंदिरों में ऐसे पिलर हैं जो गाते हैं, ऐसे टावर हैं जिनकी कोई परछाई नहीं बनती, और ऐसी मूर्तियां हैं जो ग्रेविटी को भी मात देती हुई लगती है। क्या ये सिर्फ चालाक ट्रिक्स हैं या इसके पीछे कोई गहरा साइंस है? बनाने वालों ने अपनी रचनाओं में पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री और एडवांस्ड फिजिक्स को कोड किया, ऐसे रहस्य छोड़े जिन्हें मॉडर्न साइंस आज भी समझाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस जर्नी में हम इंडिया के सबसे फेमस मंदिरों को देखेंगे, मदुरई में मीनाक्षी, तंजावुर में बृहदीश्वर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और भी बहुत कुछ। ये आस्था और इंसानी दिमाग की कहानियां हैं जहां पास्ट अक्सर प्रेजेंट को भी मात दे देता है। उन अजूबों को देखकर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारी हर उस बात को चैलेंज करते हैं जो हम जानते हैं। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर और जीवंत परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। इसके ऊंचे गोपुरम हजारों रंगीन मूर्तियों से सजे हैं। हर एक मूर्ति एक पौराणिक कहानी कहती है। हॉल ऑन 1000 पिलर्स जो असल में 985 हैं, एकॉस्टिक्स और कला का एक अजूबा है। कुछ पिलर को थपकी देने पर वे गाते हैं। हर एक पिलर से एक अनोखा म्यूजिकल नोट निकलता है। वह नॉलेजिकों ने इन पिलर का अध्ययन किया है और पाया है कि पुराने कारीगर ग्रेनाइट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को समझते थे। हर पिलर को खास आवाजों को बढ़ाने के लिए तराशा गया था। पिलर सिर्फ सपोर्ट नहीं है, वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, देवताओं के लिए एक परमानेंट ऑर्केस्ट्रा। मंदिर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। मीनाक्षी, जिनका जन्म 3 स्तनों के साथ हुआ था, ने एक भविष्यवाणी पूरी की जब वे शिव से मिली, जो उनके नियत जीवन साथी थे। उनकी दिव्य शादी हर साल मनाई जाती है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। यहाँ कला, साइंस और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए पवित्र और वे नॉलेजिक एक ही थे। मंदिर के फुसफुसाते पत्थर आज भी मंत्रमुग्ध करते हैं। उनके रहस्य समय के साथ गूंजते रहते हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर इंडिया की प्रतिभा का एक जीता जागता प्रतीक है। तंजावुर के उपजाऊ मैदानों में बृहदीश्वर मंदिर खड़ा है, 1000 साल पुराना चोल मास्टरपीस जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। बड़े बड़े ब्लॉक 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर से लाए गए थे। बिना मॉडर्न मशीनरी के यह एक अद्भुत काम था। मुख्य टावर या विमान 216 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर 80 टन का एक मोनोलिथिक पत्थर रखा है। उन्होंने इसे कैसे उठाया? कई थ्योरीज हैं, लेकिन रहस्य बना हुआ है। मंदिर की सबसे फेमस कहानी, दोपहर में इसका टावर जमीन पर कोई परछाई नहीं डालता। यह शानदार आर्किटेक्चरल प्लानिंग और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का नतीजा है। स्ट्रक्चर बिना मोर्टार के एक साथ टिका हुआ है, जिसमें पूरी तरह से इंटरलॉक किए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो सदियों से टिके हुए हैं। इसकी दीवारों पर चोल इतिहास लिखा हुआ है और गर्भगृह में इंडिया के सबसे बड़े शिव लिंगम में से एक है। बृहदीश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह चोलों की साइंस, कला और इंजीनियरिंग की महारत का एक सबूत है। ओडिशा के कोस्ट पर कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देव के लिए एक विशाल रथ के रूप में खड़ा है, जिसके 24 पत्थर के पहिए दिन के घंटों को दिखाते हैं। हर सतह पर शानदार नक्काशी है, लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी खोई हुई मूर्ति और पौराणिक मैग्नेटीय शक्तियों में छिपा है। कहानियां कहती हैं कि टावर के ऊपर एक विशाल चुंबक पत्थर था, जिसके नीचे चुंबक लगे थे, जिससे धातु की मूर्ति हवा में तैरती थी। हालांकि मुख्य टावर और मूर्ति अब नहीं है, मैग्नेटीय लेविटेशन की कहानी व नॉलेजिकों को अभी भी आकर्षित करती है। मंदिर के पहिए भी सनडायल के रूप में काम करते हैं, जो एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को दिखाते हैं। बनाने वाले सूरज की गति, संक्रांति और इक्विनॉक्स को समझते थे। मंदिर को एक पत्थर के कैलेंडर में बदल दिया। कोणार्क सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, यह एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, साइंस और आध्यात्मिकता का एक कॉन्फ्लुएंस। खंडहरों में भी यह प्राचीन इनोवेशन का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। एलोरा में कैलाश मंदिर एक मोनोलिथिक अजूबा है। इसे एक ही बेसाल्ट चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, न कि पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है।
20 सालों में 4 लाख टन चट्टान को हटाया गया था। सिर्फ हथौड़ों और छेनी का इस्तेमाल करके कारीगरों ने ऊपर से शुरू किया, नीचे की ओर तराशते हुए, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह एक ऐसा काम था जिसके लिए असाधारण प्लानिंग और 3 डायमेंशनल विजन की जरूरत थी। मासूम हाथों से लेकर आधार पर विशाल हाथियों तक और कहानियों और देवताओं को दर्शाने वाले जटिल पैनलों तक सटीकता सांस रोक देने वाली है। मंदिर कैलाश पर्वत को दोहराता है, जो भगवान शिव का स्वर्गीय निवास है और पौराणिक दृश्यों से जीवंत महसूस होता है। कुछ लोग खोई हुई टेक्नोलॉजी के बारे में अटकलें लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावित स्पष्टीकरण हजारों कारीगरों की प्रतिभा और समर्पण है। भूविज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी समझ गहरी थी, जिससे वे दरारों और ढहने से रोक सके। कैलाश सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह आस्था और इंसानी क्षमता का एक बयान है। यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज दूरदर्शी इंजीनियर और आर्टकार थे, न कि आदिम बिल्डर। मंदिर की भव्यता आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। हम्पी के असली जैसे लैंडस्केप के बीच विट्ठल मंदिर खड़ा है, जो अपने सजे हुए हॉल और आइकॉनिक स्टोन चैरियट के लिए फेमस है। रंगा मैंडापा के 56 संगीतमय खंभे, जिन्हें सारेगामा खंभे के नाम से जाना जाता है, थप्पड़ पाने पर अलग अलग नोट निकालते हैं। हर मुख्य खंभा छोटे खंभों से घिरा हुआ है, जो एक साथ ध्वनियों की एक सिम्फनी बनाते हैं। वीणा, मृदंगम, घटम, जो रेजोनेंट ग्रेनाइट से बने हैं। ब्रिटिश जिज्ञासा के कारण 2 खंभों को काट दिया गया, सिर्फ यह जानने के लिए कि अंदर ठोस चट्टान है। मॉडर्न एनालिसिस विजयनगर के कारीगरों के एकॉस्टिक्स और मटेरियल साइंस के गहरे ज्ञान को दिखाता है। खंभों के आयामों को खास फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए सावधानी से कंट्रोल किया गया था। किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने मंदिर को इतना भव्य पाया कि उसमें रहने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसके संगीतमय पत्थर आर्तमक और वैज्ञानिक प्रतिभा का एक सबूत बने हुए हैं। यहाँ साइंस और कला एक साथ मिलते हैं, पत्थरों को ही दिव्य प्रशंसा गाने पर मजबूर करते हैं। विट्ठल मंदिर पत्थरों में एक सिम्फनी है जो सदियों से गूंज रही है। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में नाट्या मंडापा में एक खंभा लटका हुआ लगता है, जो मुश्किल से जमीन को छूता है। विजिटर इसके नीचे से एक कपड़ा गुजार सकते हैं, इस आर्किटेक्चरल पहेली पर आश्चर्य करते हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान एक इंजीनियर ने खंभे को हिलाने की कोशिश की, जिससे पूरी छत हिल गई, यह साबित करते हुए कि मंदिर के स्ट्रक्चरल बैलेंस में इसकी भूमिका है। लटकता खंभा कोई कमी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जानबूझकर किया गया कमाल है, जो शिल्पियों की लॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में महारत को दिखाता है। वजन पूरे हॉल में इतनी अच्छी तरह से बैलेंस है कि खंभे को फर्श के साथ सिर्फ न्यूनतम संपर्क की जरूरत है। यह बेहतरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जो साधारण औजारों और गहरे ज्ञान के साथ हासिल की गई है। लेपाक्षी खंभा इंडिया के आर्किटेक्चरल जीनियस और स्थायी रहस्य का एक प्रतीक बना हुआ है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है कि पुराने बिल्डर क्या हासिल कर सकते थे। इंडिया के पुराने मंदिर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक बहस छेड़ते हैं। बनाने वालों ने साधारण औजारों से इतनी सटीकता कैसे हासिल की? कुछ कहते हैं कि हम उनके ऑब्जर्वेशनल नॉलेज को कम आंकते हैं, जो पवित्र परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। उनका साइंस होलिस्टिक था, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और ध्वनिकी को आध्यात्मिकता के साथ मिलाना। दूसरे खोई हुई टेक्नोलॉजी के बारे में अटकलें लगाते हैं, जैसे 80 टन के कुंभम को उठाना या एलोरा के पहाड़ को तराशना। ये रहस्य इस विचार को चुनौती देते हैं कि प्रगति हमेशा सीधी होती है। बहस एक पक्ष को सही साबित करने के बारे में नहीं है, यह विनम्रता और आश्चर्य के बारे में है। ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को समझने के कई तरीके हैं। वे पत्थरों में सबक हैं, जो हमें पास्ट से सीखते रहने का आग्रह करते हैं। इंडिया के मंदिर सिर्फ स्मारक नहीं हैं, वे हमारी सभ्यता के क्रॉनिकल्स हैं, जो आस्था, कला और साइंस को मिलाते हैं। हम्पी के संगीतमय खंभों से लेकर तंजावुर के छायाहीन टावर तक, हर मंदिर इंसानी उपलब्धि की एक कहानी है। वे हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपने पूर्वजों की प्रतिभा का सम्मान करने के लिए चुनौती देते हैं। उनके रहस्य हमें जिज्ञासु और अपने इतिहास से जुड़े रखते हैं। ये अवशेष नहीं है, बल्कि जीवित स्थान है, परंपरा और प्रेरणा के केंद्र हैं। उन्हें संरक्षित करना इंडिया की आत्मा को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के बारे में है। वे दुनिया को हमारे प्राचीन ज्ञान को दिखाते हैं और हमें हमारी असीमित क्षमता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम उनके मिस्ट्रियों को एक्सप्लोर करते हैं, हम इंसानी आत्मा के स्थायी अजूबे को फिर से खोजते हैं।